हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत करूंगा अपने चैनल पर। और आज जो वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ बिल्कुल ये कह सकते हैं ऑन डिमांड वीडियो है। आप लोग मुझे अपना समझते हैं, मैं आपको अपनी फैमिली मानता हूँ। आपने मुझे बोला कि सर एथलेटिक्स पे बना दीजिए, तो एथलेटिक्स की वीडियो तैयार कर ली है मैंने। लेकिन ये कहूँगा कि इस वीडियो को टिल लास्ट देखना, क्योंकि इसमें कुछ बहुत सारे चेंजेस ऐसे होंगे जो आपको अगर सुनेंगे तो पता लगेगा। कुछ और भी इंफॉर्मेशन होती है जो आपको मुझे देनी होती है। जैसा इन दिनों मैं प्रैक्टिकल्स में जा ही रहा हूँ, ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि कैसे एग्जामिनर्स जो हैं क्वेश्चन पूछते हैं। तो आज भी फिजिकल का ही प्रैक्टिकल था जहां मैं गया हुआ था, और वहां पर जो क्वेश्चन पूछे गए वो क्वेश्चंस नो डाउट हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से रिलेटेड कम थे। लेकिन उसमें जो पार्ट पूछा गया, जैसे कि पोल की हाइट क्या होती है, जैसे सपोज आप प्रैक्टिकल में बताएंगे कि हमारा ये पर्टिकुलर गेम है, पोल की हाइट क्या होती है, इसमें कौन कौन से इवेंट्स होते हैं, विमेन के लिए क्या होता है, ये टेक्निकल चीजें होती हैं जो पूछी जाती हैं। इसके अलावा कुछ एक ऐसे टर्म्स हैं जो पूछे जाते हैं। लेकिन इसके अलावा आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ कि संडे को मेरा व्लॉग 3 आएगा, बहुत डिफरेंट होने वाला है। आप इस व्लॉग को मिस मत करिएगा। मैं ये नहीं कहता कि एकेडमिक्स इंपॉर्टेंट नहीं है, एकेडमिक्स इंपॉर्टेंट है नो डाउट, लेकिन थोड़ा-सा चेंज भी होना चाहिए। और वैसे भी आपको पता ही है आपकी एग्जामिनेशंस फिर से पोस्टपोन कर दिए गए हैं, उससे रिलेटेड वीडियो भी आपको देता हूँ। तो लुक एट द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन हियर। तो आप देख सकते हैं आपके सामने सभी क्वेश्चंस, कुछ आंसर्स भी वहां पर लिखे गए हैं। वो इसलिए कि आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इन क्वेश्चंस का, मैं आपको टाइम दूंगा। तो लुक एट द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन हियर, व्हाट डज द ग्रीक वर्ड एथलोस मीन। एथलोस का मतलब आपको बताना है, तो यहां पर आप बोलेंगे ग्रीक वर्ड का मतलब है कंटेस्ट। एथलेटिक्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज, एथलेटिक्स को किस और नाम से जाना जाता है, तो वहां पर आप बोलेंगे ट्रैक एंड फील्ड इवेंट। ट्रैक एंड फील्ड इवेंट भी होता है, क्योंकि देखो मैं देखता हूं बहुत सारे बच्चे ब्लैंक होते हैं, तो मैं नहीं चाहता ब्लैंक हो जाएं बिल्कुल। क्वेश्चन 3 है, व्हेन एंड वेयर डिड मॉडर्न ट्रैक एंड फील्ड स्टार्ट। कहां पर स्टार्ट हुई थी और कब हुई थी स्टार्ट, तो हम कहेंगे इंग्लैंड में हुई थी 1800 एडी में। इनफैक्ट इंग्लैंड के अंदर 1800 एडी में। और व्हेन डिड द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ओपन कंपटीशन स्टार्ट। अब देखिए इनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है ओपन कंपटीशन, और ओपन कंपटीशन में भी क्या होते थे, मैक्सिमम जो है आपके रेस से रिलेटेड ही कंपटीशन होते थे, एथलेटिक्स से रिलेटेड ही कंपटीशन होते थे। तो ये स्टार्ट हुए थे 1860 एडी में। और आपको ये भी पता होना चाहिए, इस जो एथलेटिक्स को हम कह सकते हैं गेम ऑफ ऑल द किंग, यानी जो किंग ऑफ ऑल द गेम्स कहा जाता है, कि ये सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट होता है। तो किसी भी गेम की स्टार्टिंग से पहले आपको थोड़ी बहुत रनिंग करवाते हैं, वो इसीलिए इसकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा होती है। इसके बाद अगर देखें, इन 1896 इन एथेंस दीज एक्टिविटीज वर इंक्लूडेड इन विच गेम। तो 1896 में जो एथेंस में जो गेम हुए थे, कौन से वो गेम हुए थे जिनमें इनको इंक्लूड किया गया था, तो हम कह सकते हैं वहां पर कि ओलंपिक्स में। आप बच्चों स्क्रीन ले सकते हैं यहाँ पर स्क्रीनशॉट अगर चाहे तो 1896 में एथेंस में ओलंपिक्स में इनको ऐड किया गया था। और फीमेल्स वर अलाउड टू पार्टिसिपेट फर्स्ट टाइम इन, फीमेल्स को सबसे पहले अलाउ किया गया पार्टिसिपेट करने के लिए फर्स्ट टाइम। और कब किया गया था, 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक्स में। When was the first synthetic track laid out या laid down, कब जो है सिंथेटिक ट्रैक जो है लेड डाउन किया गया था, लेड आउट किया गया था, तो 1950 में मैक्सिको ओलंपिक गेम्स में। और नेक्स्ट आपका है फोम मैट्रेस जो होती हैं वो पर्टिकुलरली किस गेम के लिए यूज होती है। फोम मैट्रेस यूज होती है हाई जंप के लिए और पोल वॉल्ट के लिए। और नेक्स्ट आपका है इसमें यहाँ पर फर्स्ट ओलंपिक जो हुए थे इन एंशियंट हिस्ट्री की अगर बात करें, तो वो जाते हैं हम 8th और 9th सेंचुरी बीसी में। बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, इतना पहले का रिकॉर्ड है इनका। और इंडिया की अगर पार्टिसिपेशन देखें अनऑफिशियल वे से, वो कब हुई थी, तो 1920 में ओलंपिक गेम्स जो कि एंटवर्प बेल्जियम में हुए थे। ये है अनऑफिशियल। अगर ऑफिशियल की बात करें तो 1928 ओलंपिक गेम्स जो कहाँ हुए थे, एम्स्टर्डम में हुए थे। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, अब जैसे आईओए आपसे पूछ लिया जाता है कि कब फॉर्म्ड हुई थी, तो यहां आप कहेंगे 1926 में। और एमेटर एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया, एमेटर यानी एएएफआई, एमेटर एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया कब फॉर्म्ड हुई थी, तो यहां आप कहेंगे 1946 में। इंडियन जो वुमेन हैं उन्होंने सबसे पहले कब ओलंपिक में compete किया था फर्स्ट टाइम, तो आप कहेंगे 1948 में। सो दीज वर सम ऑफ द क्वेश्चंस दैट वर रिलेटेड टू द हिस्ट्री ऑफ द गेम, जो आपके माइंड में एक बार आ चुके होंगे, आपकी फाइल में डाटा ऑलरेडी है, आप पढ़ सकते हैं। लेकिन दिस इज नॉट द एंड। अब आपको देने वाला हूं कुछ इवेंट जो इस गेम में होते हैं, कितने गेम्स होते हैं वो आपको बताता हूँ। जस्ट कीप ऑन वॉचिंग।
आगे क्वेश्चंस कंटिन्यू करता हूँ आपके साथ। अब आपसे पूछा जा सकता है कि इंडिया में अगर हम बात करें तो ऐसी कौन-सी अथॉरिटी है और कौन-सी अथॉरिटीज़ हैं जो आपके रनर्स को, रेसर्स को तैयार करती हैं? तो उसमें सबसे पहले आती है एससीआई मीन्स स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और सेकंड है आपका एनएसएनआईएस, नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स। ये 2 अथॉरिटीज़ हैं जो आपके रेसर्स को तैयार करती हैं, रनर्स को तैयार करती हैं। इसके बाद अगर हम बात करें मिल्खा सिंह के बारे में पूछा जा सकता है आपके जो मिस्टर मिल्खा सिंह है, ही स्टूड 4th इन द 1960 ओलंपिक्स और वो भी कितने मीटर की रेस थी? 400 मीटर की रेस थी। और पीटी उषा की बात करें मिस पीटी उषा तो वो हैं लॉस एंजेलिस में ओलंपिक गेम्स हुए थे, उसमें उन्होंने 4th पोजीशन ली थी और वो भी 400 मीटर की जो हर्डल फाइनल रेस होती है उसमें। इसके अलावा आपको ये बताना चाहूँगा कि व्हाई दिस इवेंट जो हमारा एथलेटिक्स है इसको ट्रैक एंड फील्ड इवेंट किस वजह से कहा जाता है? क्योंकि हम क्या करते हैं रनिंग करते हैं पाथ पे और पाथ का मतलब होता है ट्रैक और जो भी इवेंट्स हैं दे आर ग्रुप्ड एंड डन किस पर होते हैं? ग्रास पे होते हैं या फिर हम कहेंगे ओपन एरिया में होते हैं, इसलिए उनको फील्ड इवेंट्स कहा जाता है और दोनों को कंबाइंड कर दे तो बनता है हमारा ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स। ये भी क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर पूछ सकते हैं। इसके अलावा जो टेक्निकल क्वेश्चंस आते हैं जैसे ट्रैक इवेंट्स में आपसे पूछा जा सकता है कि कौन से इवेंट्स ऐसे हैं जो ट्रैक इवेंट्स में आते हैं, कौन से इवेंट्स ऐसे हैं जो फील्ड इवेंट्स में आते हैं और थर्ड ऑप्शन में आ जाएगा आपके पास कंबाइंड इवेंट। तो ट्रैक इवेंट्स की बात करें, स्प्रिंट्स हैं, मिडल डिस्टेंस रेस है, लॉन्ग डिस्टेंस रेस है, हर्डल्स हैं, रिलेज हैं, स्टीपल चेज हो गया या वॉक हो गई, ये आपके सारे आते हैं ट्रैक इवेंट्स। लेकिन इसी से रिलेटेड हमारा नेक्स्ट वो है फील्ड इवेंट्स, उसमें आते हैं जंपिंग इवेंट्स, थ्रोइंग इवेंट्स। अब देखिए जंपिंग एंड थ्रोइंग का मतलब क्या होता है कि जो इवेंट इसमें इंक्लूड किए गए हैं उसमें जंप आ जाएगी और या फिर कोई चीज़ थ्रो करने वाली होगी वो इवेंट इसमें आ जाएगा। बट अगर हम बात करें कंबाइंड इवेंट की तो होल रेंज ऑफ ट्रैक एंड फील्ड इवेंट यानी दोनों की जो मिक्सचर है वो बनता है हमारा कंबाइंड इवेंट। उसमें आपका आता है हेप्टाथलॉन और डेकाथलॉन जो है ये आपके 2 टाइप के बन जाएंगे दोनों जो इसी कैटेगरी में आते हैं। अब थोड़े से क्वेश्चंस और आपको बताता हूं इसके बाद। तो जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि आप ट्रैक्स बताइए कितने टाइप के होते हैं, तो ट्रैक्स आप बोलेंगे कि 2 टाइप्स के होते हैं, एक 400 मीटर का होता है, एक 200 मीटर का होता है। तो 400 मीटर का जो ट्रैक है वो आपका स्टैंडर्ड ट्रैक होता है और 200 मीटर का ट्रैक आपका होगा प्रैक्टिस ट्रैक। तो आई होप सो बच्चों ये क्वेश्चंस आपको हेल्पफुल होंगे और जैसा भी आपका ओपिनियन होगा आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो आप मुझे ज़रूर शेयर कीजिएगा और बाकी आपकी डिटेल थोड़ी-सी आप गो थ्रू कर सकते हैं, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। टेक्निकल क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, जैसे अगर 100 मीटर की रेस है, उसका टाइम पीरियड यानी कितने टाइम पीरियड में मैक्सिमम या कम आप टाइम में कर सकते हैं इसको कवर। कुछ एक ऐसी चीज़ें हैं जो आप फाइल को गो थ्रू करेंगे तो वो डाटा आप कलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि एक वीडियो के अंदर इतना सब कुछ देना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, बट मैंने आपको थोड़ा हिंट दे दिया है। आप जैसा भी हो आप बताइए, नॉट ओनली दिस सब्जेक्ट, आप अगर आपको इंग्लिश में, पॉलिटिकल साइंस में, हिस्ट्री या फिर ज्योग्राफी या साइकोलॉजी या बिजनेस स्टडी, इकोनॉमिक्स में थोड़ी-सी भी अगर आपको लगता है कुछ प्रॉब्लम है, तो इंडियन इकोनॉमिक्स की तो मैं बात करूँगा कि 100% आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर दूँगा उसमें। और साथ में ये भी कहूँगा कि संडे का व्लॉग मिस मत करिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड हैव वेरी नाइस डे।